बहुत से लोग इसे सुन रहे हैं, जिनमें मैं खुद भी शामिल हूं, जो नहीं सोचते कि कमला एक कम्युनिस्ट है। खैर वो एक मार्क्सवादी है। उसके पिता मार्क्सवादी हैं, ठीक है। बिल्कुल सही। और ये थोड़ा अनयूजुअल है, वो कुछ नीतियों की वकालत कर रही हैं जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की दिशा में है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो जानते हैं कि सरकार कैसे काम करती है, और वे कहते हैं, खैर, उनमें से कोई भी नीति वास्तव में हकीकत में नहीं आएगी। ये सिर्फ कैंपेन के दौरान इस्तेमाल किया जा रहा है कि किराने का सामान बहुत महंगा है, हमें वो सस्ता चाहिए, इसलिए चलिए प्राइस कंट्रोल पर बात करते हैं, और ये कभी भी हकीकत में नहीं आएगा। ये वास्तविकता बन सकती है। वो प्राइस कंट्रोल के साथ बाहर आई। ये सालों में अलग अलग स्थानों पर 121 बार कोशिश की गई है और एक बार भी काम नहीं किया है। ये कम्युनिज्म और सोशलिज्म की ओर ले जाता है। इससे लोगों के पास अलमारियों में खाना नहीं रहता और इससे ज़बरदस्त महंगाई होती है। ये बस बुरा आइडिया। जब हम उनके लिए कम्युनिज्म जैसे शब्द यूज करते हैं, और मुझे नहीं पता कि आप ये जानते हैं या नहीं, लेकिन कुछ लोग आपको फैशिस्ट कहते हैं। हाँ, वे ऐसा कहते हैं। तो मुझे लगता है उन्हें कम्युनिस्ट कहना ठीक है। वे मुझे इससे भी बुरा कहते हैं। हाँ, वे सच में ऐसा करते हैं, बस कभी कभी। ये दिलचस्प है। वे मुझे कुछ भयानक कहते हैं और जब मैं जवाब देता हूँ तो वे कहते हैं, देखो ट्रंप ने क्या कहा। मैं कहता हूँ, रुको ज़रा, उन्होंने मुझे क्या कहा। इसलिए मैं मानता हूँ कि आग का जवाब आग से देना चाहिए। मुझे लगता है कि वे बहुत बुरे लोग हैं। ये बुरे लोग हैं। हमारे पास बाहरी दुश्मन हैं, लेकिन हमारे अंदर भी दुश्मन हैं, और मेरी राय में अंदर का दुश्मन कट्टरपंथी लेफ्ट के पागल लोग हैं। और मुझे लगता है कि आपको लड़ना चाहिए। जब हर तरफ आग का जवाब आग से दिया जा रहा हो, तो ये भूलना बहुत आसान हो जाता है कि अमेरिका के बीच में एक ऐसा वर्ग भी है जो एक ऐसा जो बीच का रास्ता अपनाते हैं, दोनों पक्षों की अच्छी बातें देखते हैं, बस नीतियों के आधार पर एक को थोड़ा ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे मैंने कहा, कई लोग आपकी नीतियों और आपकी युद्ध खत्म करने की क्षमता को पसंद करते हैं। वे ये नहीं मानते कि अमेरिका खत्म होने वाला है। जब मैं राष्ट्रपति था तब कोई युद्ध नहीं हुआ। ये बड़ी बात है। पिछले 78 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन जब मैं राष्ट्रपति था तब कोई युद्ध नहीं हुआ। हमने आईसिस को हराया, लेकिन वो एक ऐसा युद्ध था जो शुरू हुआ था और हम उससे बहुत दूर थे। लेकिन सोचिए, जब मैं राष्ट्रपति था तब कोई युद्ध नहीं हुआ। और विक्टर ऑर्बान, हंगरी के प्रधानमंत्री, ने कहा कि दुनिया को ट्रंप को वापस लाना होगा क्योंकि हर कोई ट्रंप से डरता था। अब यही उसने कहा था। मैं वह शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने मेरी इज्जत की। उसने कहा था कि चीन डरता था, रूस डरता था, हर कोई डरता था। और मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वे कौन-सा शब्द इस्तेमाल करते हैं। शायद सच में वही शब्द अच्छा हो, अगर आपको सच जानना हो। लेकिन चलिए हम शब्द सम्मान का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास मेरे लिए और देश के लिए सम्मान था। मेरा मतलब है, मैंने नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, जो रूस की पाइपलाइन थी, उन्हें ख़त्म किया। कोई और ये नहीं कर सकता था। मैंने इसे ख़त्म किया और ये हो गया। फिर बाइडेन आए और उन्होंने इसे मंजूरी दे दी। तो हम जर्मनी और बाकी देशों की रक्षा मूर्खता की तरह कर रहे हैं, जो कि इसके असली मूल्य के मुकाबले बहुत कम है। और वे उस व्यक्ति को जिससे हम उनकी रक्षा कर रहे हैं, उसे एनर्जी के लिए अरबों और अरबों डॉलर चुका रहे हैं। मैंने पूछा, ये कैसे काम करता है? और हमने उनके साथ इस मुद्दे को उठाया और ये अच्छे से हल हुआ और उन्होंने सैकड़ों अरबों डॉलर चुकाए। वरना आज आपके पास नेटो नहीं होता। अगर मैं नहीं होता तो नेटो नहीं होता।